कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार भारी बरसात से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। कृषि मंत्री आज रविवार को जवाली के विश्राम गृह में नगरोटा सूर्या ब्लॉक के 70 प्रभावित किसानों को राहत राशि के चेक वितरित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बरसात से प्रभावित हुए परिवारों तथा किसानों के पुनर्वास तथा पुनरुत्थान के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसके तहत कच्चे या पक्के मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर पुनः घर निर्माण के लिए सरकार द्वारा 7 लाख रुपए की राशि देने के अलावा सरकारी दरों पर सीमेंट तथा मुफ्त में पानी तथा बिजली के कनेक्शन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। भूमिहीन हुए प्रभावितों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा भूमि प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा से कृषि व बागवानी योग्य भूमि को भी भारी क्षति पहुंची है। नगरोटा सूर्या ब्लॉक की सरपंच सोलधा, न्यांगल, फारिया, ढन, बही पटियार, नधौली, धार, धंगड़, बिलासपुर, सकरी, हरसर, रजौल तथा सुनेड़ गांव में भी किसानों की कृषि योग्य भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने SDRF के अंतर्गत कृषि विभाग को बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत कृषि योग्य भूमि से सिल्ट, मलबा हटाने तथा भूमि सुधार जैसे कार्यों के लिए कम से कम 2,200 रुपए प्रति किसान तथा 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। इसके अलावा भूस्खलन से बही जमीन के लिए कम से कम 5,000 रुपए प्रति किसान तथा 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार हमेशा से गरीबों तथा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। किसानों को आपदा से उभारने के लिए सरकार ने राहत मैनुअल में बदलाव कर मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को इस स्तर की सहायता आज से पहले कभी किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि जवाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात से प्रभावित जगहों पर डंगे रास्ते तथा नालियां बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए की विशेष राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने किसानों से भी अपनी खेतीबाड़ी के ढांचे में बदलाव लाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जायका, आत्मा तथा कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों का मार्गदर्शन तथा सहायता की जाएगी। इससे पहले कृषि उपनिदेशक डॉक्टर राहुल कटोच ने कृषि मंत्री का स्वागत किया तथा नगरोटा सूर्या ब्लॉक में किसानों की कृषि योग्य भूमि तथा फसल के नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी रखी। इस अवसर पर स्थानीय किसानों ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक सब्जियां तथा हिम उन्नति योजना के तहत तैयार क्लस्टर में उत्पादित लाल चावल भी भेंट किए। ये रहे मौजूद कृषि उपनिदेशक डॉक्टर राहुल कटोच, जिला कृषि अधिकारी गौरव सूद, BDO श्याम सिंह, भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा, SMS ज्योति रैना, ADO अकेश कुमार, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अखिल राणा, OBC संगठन जिला उपाध्यक्ष अश्वनी चौधरी, IT के चेयरमैन मनु शर्मा तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जवाली से विजय समयाल की रिपोर्ट। बहुत सारा नुकसान हुआ है। किसी की जमीनें जो है बह गई हैं, किसी के जो है वो खेत चले गए हैं, किसी के खेत में मलबा भर गया है, किसी के मकान चले गया। मुझे उस वक्त न्यांग, बाड़ा और लोहड़ी में जाने का मौका मिला। पूरे के पूरे मकान जमीन के नीचे धंस गए। उस वक्त हमने 1-1 लाख रुपये उनको दिया। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यार 1 लाख रुपये से मकान नहीं बनता। हमारी काबीना में हम लोग बैठे, बात तो ठीक है, 1 लाख से तो डंगा नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि जिसका पूरा ही मकान जो है वो चला गया है, कम से कम उसको हम 7 लाख रुपया दें कि दोबारा जो है वो अपना मकान बनाए। जिसका कच्चा मकान चला गया पूरे का पूरा, उसको भी हम 7 लाख रुपये तब पक्का मकान बने। तो ये पैसे जो आपको हम दे रहे हैं, ये मौज मस्ती के लिए नहीं दे रहे हैं। अपने साधनों को लेके आप अपना मकान खड़ा करो। इसके लिए 4500 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज हमने बनवाया मुख्यमंत्री जी ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हम सब काबीना के मंत्री। और हमने कहा कि मकान तो चलेगा, उसको तो हम चलो 7,000 रुपया कंपेंसेशन के, जिसका थोड़ा बहुत किया उसको जो है वो 1.5-2 लाख रुपया दे दिया।
आज जिसकी जमीन ही बह गई, जिसकी भी इसके ऊपर जो है वो मलबा बह गया, उसके लिए हमने क्या प्रयास किया। पहले आपको पता है कि अगर प्राकृतिक प्रकोप से अगर कोई जमीन बह जाती थी, कोई फसल जो है वो तबाह हो जाती थी, तो सरकार बड़ी मुश्किल से उसका मालिया माफ करती थी, उसको पैसा नहीं देती थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, खेती बाड़ी वाले किसानों के साथ जुड़े। और मैं आपको बताऊं, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद इस प्रकार की व्यवस्था हुई है खेती बाड़ी में। ये आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, आप बैठे हैं सारे। आप उन्होंने कहा कि मान लो किसी के एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मलबा आ गया, उसको वो हटाना चाहता है, तो हमने क्या किया कि उसको हटाने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन अगर उसके ऊपर मलबा आ गया है तो उसको हम 18,000 रुपया दें कि वो मलबा हटाए, या खुद हटाए। 18,000 रुपया देंगे मिनिमम। अगर हम 18,000 रुपया जो है वो देखेंगे, उसके अनुसार जो उसकी सारी जमीन क्या या कम आया, लेकिन मिनिमम जो पैसा अगर उसको हम देंगे तो उसको 2200 रुपया पर फार्मर देंगे, ताकि वो अपना मसला, उसके लिए पैसे का प्रावधान किया। उसके बाद अगर उसकी जमीन बह गई और उसका दरिया जो है उसने कोर्स बदल लिया और पूरी जमीन को रोड के ले गए, तो उसके लिए हम 47,000 रुपया पर हेक्टेयर जो है उसको मुआवजा दें। कितना? 47,000। और उसके लिए भी रखा है कि कम से कम 5,000 तो जरूर देंगे ना। ये नहीं को वो कहे कि मेरी थोड़ी गई थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, 5,000 उसको मिनिमम देंगे, ताकि वो अपनी जमीन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर ले। चाहे वो बांध बना ले, क्रेट लगा ले, जैसे भी करना चाहे। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो है वो हमने शुरू किया। उसके बाद कई बार हमारी जमीनों के डंगे चले गए, कई बार हमारी जो कुल थी उसका डंगा चला गया, कई बार हमारे घर का ही डंगा चला गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, हमारी रूरल डेवलपमेंट जो हमारा ग्रामीण विभाग के इमीडिएटली वीडियो को आदेश दिया गया, आप 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति उसको दे दीजिए, ताकि वो जल्दी से अपना डंगा जो है वो ठीक कर सके। उसके लिए भी करोड़ों रुपया सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। और वीडियो साहब ने भी मुझे कल एक लिस्ट पंचायत की, खरोटा पंचायत की, तो वहां पर कोई 10 आदमी को हमने 1-1 लाख रुपया दिया। ये ना तो कभी हुआ ना किसी ने किया। ये सिर्फ हमारी वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश है जिसने ये काम जो है वो किया। अभी किसान को इस प्रकार की मदद नहीं होती। और जब हमने ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए, एसडीएम ने, राजस्व विभाग ने, एग्रीकल्चर विभाग में, तो हमने चयन किया कि किस किसान का कितना गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।